हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। मैं जोशी सर आज आपके पास लेकर के आए हैं जोशी सर यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर, निःशुल्क के ऊपर, चैनल के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और अपन करेंगे 2.5। अपन कर रहे थे 9th क्लास के अंदर जो 2.5, और 2.5 में बेटा 7 क्वेश्चन हो गए थे। 7 के 2 पार्ट बता दे, एक पार्ट आप कर पाएंगे आराम से, उसी डिज़ाइन से क्वेश्चन है। अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बेटा? 8। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे पहला है, इसमें भाग है वो अपना 8a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b एंड प्लस 6ab स्क्वायर। देख पा रहे हैं सभी बच्चे? इसको अपने को करना है। सबसे पहले आप देखें बेटा कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। इसके लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे देखें कि ये जो 2 है ना अपने पास, 8a की क्यूब है बेटा, इसको अपन 2a लिख करके ऊपर क्यूब लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2a है उसके ऊपर हमने घात 3 लगाई है, तो 2a को 2a से खुद को खुद से 3 बार गुणा करें। जितनी पावर है उतनी बार खुद को खुद से गुणा करेंगे तो 2a इंटू 2a इंटू 2a आएगा। 2 दूनी 4 दूनी कितना 8 हो गया, और a को a से 3 बार गुणा करेंगे, a की क्यूब हो जाएगी, यानी वापस ही आ जाएगा। इसका मतलब आप सही कर पा रहे हो, सही देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अपन प्लस b की क्यूब को क्या लिखेंगे? b करके ऊपर क्यूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब हो गया अपने पास, प्लस ये अपने पास है। तो बेटा आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो 12 है, a स्क्वायर b है, 6ab है, ab स्क्वायर है, सॉरी। इन दोनों में एक तो 6 कॉमन है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। दोनों इसमें a स्क्वायर, लेकिन इसमें a है तो a दोनों में है, इसमें b, इसमें b स्क्वायर तो b दोनों में, यानी 6ab कॉमन ले लो। अगर 6ab आप इसमें कॉमन लेंगे बेटा, तो 6ab जो कॉमन लेते हैं आपको पता है कि भाग देते हैं, जो भी अपन कॉमन लेते हैं उसका क्या देते हैं? डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 6ab का इसमें भाग देंगे तो 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा, 2 आ गया। और a स्क्वायर में देंगे तो कितना बचेगा? a बचेगा, और b से b का भाग चला गया, b कट गया, ये बच गया। फिर प्लस में प्लस का भाग देंगे, प्लस, फिर 6ab का इसमें देंगे, 6 में 6 का देंगे, हट गया, ab कट गया, b का b स्क्वायर में देंगे तो एक b बचेगा। तो क्या बच गया बेटा? 2a प्लस b बच गया, ठीक है। इधर आ जाएं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक फॉर्मूला बताया था, सर्व समीकरण बताई थी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। क्या बताया था? बताओ बेटा। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का क्या बताया था आपको? तो उसका मैंने बताया था आपको a प्लस b बताया था एक तो, और एक दूसरे ब्रैकेट में बताया था a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बताया था। ये फॉर्मूला आपको बताया था, देख पा रहे हैं? आता है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो है, ये देखो, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब बन रहा है, इसको a का मान मान लो, इसको b का मान मान लो। कहने का मतलब यहाँ पे a का मान कितना है? 2a है, और कॉमा b बराबर कितना अपने पास? b है। ये a और ये b, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्म बन रहा है, रूप बन रहा है। तो इसमें इतने में ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो अपन क्या हो जाएगा देखिए, एक तो a प्लस b, तो a का मान 2a रखेंगे, a का मान 2a, प्लस b का मान क्या रखेंगे? b, ठीक है। इसमें लगा दिया। फिर ये कोष्टक a स्क्वायर बड़ा कोष्ट लेकर के a का मान 2a है, देखो इसका क्या करना है? स्क्वायर ऊपर स्क्वायर कर दो, माइनस a और b के मान को गुणा करना है, a का मान 2a है इंटू b का मान b है, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान b है, उसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, इसकी जगह लगाया ये किसमें? ये इसमें, देखो इसमें, तो इतने में लगाया, ये लगा दिया। आगे ये जो इसको ऐसे लिखना है, प्लस, आगे इसको ऐसे लिख दो 6ab ब्रैकेट में 2a प्लस b। इतना सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, इधर करते हैं अपन। इधर देखिए बेटा, आगे अपन इसको कैसे करें। अब देखिए, ये जो है अपने पास 2a इंटू ये ब्रैकेट हो गया, फिर प्लस 6ab इंटू 2a प्लस b आ गया। तो ये जो ब्रैकेट है, देखो ये जो है इस पूरे कोष्टक के गुणा में है, और ये भी इसके गुणा में है, तो इस पूरे में 2a प्लस b कॉमन आ गया। तो 2a प्लस b, ये पूरा कोष्टक बेटा कॉमन ले लो, तो देखो अंदर क्या बचेगा। जब इसमें 2a प्लस b कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें ये बचेगा, इसको खोलो, 2a का स्क्वायर का मतलब 2a को 2a से गुणा करो। तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, 2a को जब 2a से गुणा करें तो 2 दूनी 4, और a को ऐसे करेंगे a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर इसको ऐसे करें तो माइनस का आएगा, 2ab आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2ab, और प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा? b स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ पा रहे हैं? ये तो ये बचेगा, इसमें 2ab चला गया तो क्या बचेगा? 6ab बचेगा, तो प्लस का इसमें बचेगा 6ab, पूरा कॉमन ले लिया।
मेरी बात दोबारा समझ लीजिए, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन आ गया बाहर, और इसमें भी ये कॉमन है वो बाहर आ गया, तो ये 6ab बच गया, तो ये अपने पास टोटल बच गया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 2a प्लस b, बेटा 4a², इस 2ab में से ये 6 कटेगा तो प्लस के कितने बचेंगे, 4ab बचेंगे, और प्लस ये क्या है b², ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2a प्लस b आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं पता आपको, इसको और अपन करना चाहें तो 4a² है, इसको अपन 2a का स्क्वायर कर दें, और प्लस 2 इंटू, और ये a 2 इंटू 2a, और ये b, और ये प्लस b² कर दिया हमने। ऐसा क्यों किया, पहले इसको देखो, ऐसे समझो आप, अगर ये नहीं समझ में आया इसको छोड़ो एक मिनट। आप ये बताओ 4a² को अपन क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ये b² है ही, वैसे के वैसे मान लो आप। अब आप ये देखो कि ये a² और ये b² हो गया, ये a का मान ये b का स्क्वायर हो, तो अपने पास जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो अपन क्या करते हैं, 2 इंटू a b करते हैं ना, तो 2 इंटू a की जगह तो ये लिख दो 2a, इंटू b की जगह लिख दो ये b। अब इनको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ab अपने आप आ जाएगा 4ab। बात समझ पा रहे? तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ कि ये अपने पास 2a प्लस b, और ये भी पूरा का पूरा किसका बन गया, ये 2a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। क्यों बन गया देखो मैं आपको बता दूं, जब अपने पास ऐसे आता है ना a² प्लस 2ab प्लस b², ये सर्व समीकरण किसके बराबर होती है, ये a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये पहली सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी, बात समझ पा रहे थे। तो a² देखो ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ये a, और ये देखो b² बना, ये b का मान, ये a का मान है, ये b का मान है, तो देखिए 2a की जगह b की जगह ये a का मान b का मान अपने पास ही आ गया। तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, तो 2a की जगह 2a लिख दिया, प्लस b की जगह क्या रख दिया हमने, ये b रख दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको खोलोगे तो पूरा का पूरा ये चीज़ आएगी, ठीक है ना, और ये अपने पास है। तो इसका आंसर आ गया। चाहो तो आप देखो ये सेम है 2a प्लस b, और ये भी अपने पास इसका होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दो 2a प्लस b, एक बार और लिख दो 2a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं आप, 2a प्लस b के 1 2 3 तीनों सेम है तो होल क्यूब कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, दो सभी तरीके से ही हैं, कैसे भी आप लिख लें। ये बात समझ में आ गई ना आपको कि ये इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना बेटा। इस बात को आपको समझना है। चलो समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। ऐसा ही डिजाइन का एक और क्वेश्चन लेते देखो, और समझ में आएगा आपको। इसको मिटा दूं मैं आपको, ठीक। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी डिजाइन का क्वेश्चन एक और आएगा अपने पास। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस का 6ab², उसी प्रकार का है, बस माइनस वाला आ जाएगा, इतना ही फर्क है। तो देखिए बेटा अभी इसको कैसे करेंगे, वही तरीका देखो, 8a³ है, इसको 2a लिख करके ऊपर क्यूब कर सकते हैं, माइनस b³ है, इसको b लिख करके ऊपर क्यूब कर सकते हैं। देखो उसी तरीके से हो रहा है, बस प्लस की जगह माइनस है। अब इसमें माइनस, ये माइनस चिन्ह है, वो माइनस ले लो। अब दोनों में वही देखो 6ab कॉमन आ रहा है, 6ab कॉमन ले तो भाग देंगे, जो कॉमन ले रहे हैं उसका भाग देते हैं। ये ध्यान रखो, हमेशा मैंने एक ही बात बताई, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, ठीक है। तो जो बेनिस्ट ले रहे हो कॉमन ले रहे हो उसका भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 का भाग 12 में देंगे 2 आएगा, a का a² में देंगे 1 a बचेगा, b पूरा कट जाएगा। माइनस का अब इसमें देंगे तो प्लस में माइनस का देंगे माइनस आएगा, 6ab इसमें देंगे तो 6 कट गया, a कट गया, b कट गया, 1 b बचेगा, देख पा रहे हैं। तो 6 2a माइनस b बच गया। अब आप ये देखो, ये इसमें माइनस है, ये a³ माइनस b³ का फॉर्म बन रहा है। तो अब की बार फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सर्व समीकरण कौन सी लगानी है, मैंने लिखा था चूंकि a³ माइनस b³ का बताया था आपको मैंने a माइनस b, और क्या बताया था, और बताया था a² प्लस ab प्लस b²। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो मतलब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ये होता, तो ये इतना है ना, ये इतना इस रूप में बन रहा है, ये a का मान है और ये b का मान है, ब्रैकेट के जो अंदर है उनको a और b मान लिया करो, समझ गए ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब आप a इस रूप में देखो, ये ऐसे a³ माइनस b³ रूप में है ना, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, कहाँ लगाना है, इसकी जगह लगाना है, ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है, और ये ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ ये लगाएंगे a का मान क्या लिखोगे 2a, माइनस b का मान क्या लिखेंगे b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर, a का मान 2a उसका स्क्वायर, यानी ये a है ये b है मान। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर पहले वाली सी बात है कि इसको लिख लेना अलग से, ये a का मान ये b बराबर है, ठीक है। ये हो गया प्लस a और b के मान को गुणा करना, तो a का मान 2a गुणा b का मान b, प्लस b² तो b का मान b का स्क्वायर। देखो a का मान 2a है, b का मान b है, ये a का मान ये b का मान, इस a और b का मान, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, सारे लिख दिए। देखो इसके अंदर
कर दिया, कोष्टक बंद कर दो। और ये आगे वाला ऐसे इसकी जगह लगाया, देखो ए की क्यू माइनस बी की क्यू का ये है, तो इस ए की क्यू माइनस बी की क्यू का ये जो फॉर्मूला ये जो लगाया है इसमें रखा है मान, ये यहाँ रखेंगे, ये आगे ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस का 6 ए बी ब्रैकेट में 2a माइनस बी। ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे कैसे लिखना है। आगे कर लेते हैं, देखो इसको अब देखिए बेटा आगे इसको कैसे करेंगे। या अब बेटा ये जो 2a माइनस बी है, देखो ये रहा अपने पास और ये रहा, देखो ये रहा। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ाएं, कॉमन ले लें, तो 2a माइनस बी कॉमन आ गया। कैसे आ गया कॉमन, दोबारा देख लीजिए, ये कॉमन आ जाएगा तो ये पूरा कोष्टक बचेगा। इसको लिख रहा हूं 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। वही चीज 2a को 2a से गुणा करेंगे भाई, 2a का स्क्वायर है ना, तो 2a को 2a से खुद को खुद से गुणा करेंगे 2 बार तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करें 4, a को a से गुणा करें a स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये 2a भी आ गए और वो b स्क्वायर आ गया, तो प्लस का ये 2a भी आ गया और प्लस का b स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 2a माइनस बी। अब ये 2a माइनस बी इसी में कॉमन नहीं लिया बेटा, ये भी तो कॉमन है ना, ये भी तो बाहर निकलेगा, तो ये भी बाहर आ जाए तो अंदर ये और बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 6ab। ये टोटल कॉमन आ गया। अब देखिए अपने पास 2a माइनस बी ब्रैकेट, अब ये जो 4a स्क्वायर है इसको, अच्छा एक चीज और, इसको नहीं खोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे की वैसे वापस लिख दो। चलो इसको ऐसे लिख दो वापस, 4a स्क्वायर लिखा था ना, इसको ऐसे लिख दो आप, 2a का स्क्वायर ही लिख दो। चलो ये लो, और इस b स्क्वायर को भी ऐसे कैसे लिख दो, b का स्क्वायर, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कैसे, देखो इनको और इनको ऐसे लिख दिया मैंने, खोला नहीं इसको। ठीक है, अब देखो 2a का स्क्वायर, अब ये प्लस के 2ab में से माइनस के 6b कटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 4ab बचेंगे, और ये प्लस का आपका b का स्क्वायर है, ये ऐसे कैसे हो गया। अब बेटा आपको क्या देखना, देखिए 2a माइनस बी। अब देखो थोड़ी देर पहले ये मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। बात समझ आ रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका स्क्वायर, अब ये जो 4ab है, देखो इसको अपन क्या कैसे सेट कर सकते हैं, देखो 2a का स्क्वायर कर दिया माइनस सूत्र का 2, देखो सूत्र का ये 2 है, और a b, ये a का मान और ये b का मान, तो करो इनको गुणा, a का मान 2a इंटू b का मान b कर दिया, और प्लस ये ऐसे कैसे लिख दो, b स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए इनको गुणा करने पर प्लस ये सारे देखो किसका आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, फिर माइनस को प्लस करेंगे माइनस आएगा, और 2 दूनी 4ab आएगा, तो देखो माइनस का 4ab आ गया। इसको खोलने पर यह है, ये ऐसे कैसे है, पूरा फिट बैठ गया। कैसे फिट बैठा, इस रूप में बैठ गया, इस रूप में बैठ गया पूरा। देखो a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2, ये a की जगह ये b की जगह, ये a का मान ये b का मान, ये a और b का मान यहाँ रख दिया, और प्लस b का स्क्वायर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 2a माइनस बी, तो ये है ही, और ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान 2a है, माइनस b का मान कितना है, b है, का होल स्क्वायर बन गया। बात समझ आ रही है अच्छी, मतलब इस रूप में है तो इसमें लगाना है, इस रूप में हो तो इसमें लगाते हैं। अभी इस रूप में सवाल के अंदर है तो इसमें लगाना है आपको, इसमें a और b का मान रख दो, a का मान a की जगह क्या है 2a, b की जगह क्या है b, रख दिया, ये आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको 2a माइनस बी, और ये इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो इसको 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, यानी अब होल स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि ये 2 था तो 2 बार लिख दिया मैंने इसको, ये इसका आंसर आ गया। देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसको करना है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही देखो, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, एकदम ईजी है, इसी टाइप से सर्व समीकरण लगानी है, आपको समझना है कि किस टाइप से कि कौन सी लगानी है, देखने के बाद में पता लगेगा आपको कि कौन सी इसमें अप्लाई होगा। जैसे इसमें तीसरा बताते हैं आपको, तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग क्या है बेटा, थर्ड पार्ट है, वो है इसके अंदर 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a और प्लस का 225 a स्क्वायर। देख पा रहे हैं सभी? आप देखो इसको कैसे करेंगे अपन, वही चीज बेटा, 27 को अपन करते हैं 3 की पावर 3, 3 को 3 से 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा, माइनस 125 को 5 a की क्यूब को a लिख करके ऊपर क्यूब कर दो, 5 a को 3 बार गुणा करो, ये 125 a की क्यूब आएगा। ठीक है, इनमें कॉमन देखो, दोनों में माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इस चीज को देखो 135 और 225 दोनों में कितने का भाग जाएगा, इसको आपको देखना है। ठीक है ना, तो बोलिए अब कितने का भाग जाएगा इसके अंदर, 15 का भाग जाएगा या फिर और ज्यादा जाएगा। इसमें देखिए आप कॉमन अपने को देखना बेटा कि कॉमन इस मतलब भाग किसका जा रहा है, इसका भाग अपने को करना है। ठीक है ना, तो 135 और 225 दोनों के अंदर अगर 15 भी कॉमन लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, 15 15 और दोनों में a स्क्वायर है तो a कॉमन ले लें, तो भाग देंगे माइनस माइनस प्लस, 15 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा, 7 आ जाएगा बेटा, सॉरी 9 आ जाएगा।
9 बार जाएगा 15 का भाग 135 में, और ये ए आएगा। प्लस का माइनस में देंगे माइनस आ जाएगा, 15 ए का इसमें देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, देखिए 15 का इसमें अपन डिवाइड करें तो 15 एकम 15 और अपने पास कितने बच गए 775 हो गए, 5 आ गया, और ये अपने पास एक ए रह जाएगा। इस बात को समझ पा रहे अच्छी तरह से। अब यहां से देखो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर 3 कॉमन अपन और ले सकते थे। अगर 3 कॉमन और ले सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा, यानी अब आपको पता लग गया कि इसमें 25 45 कॉमन आ जाएगा, 45 का भाग दोनों में अच्छी तरह से जाएगा, ठीक है ना, इसलिए पता लग जाएगा क्या कॉमन आ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे दोबारा देखिए कौन सी फॉर्म बन गई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की फॉर्म बन गई। देखो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो क्या लगा था फॉर्मूला, क्या बताते हैं इसमें अपन, ए माइनस बी बताते हैं, और क्या लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको बताया हुआ है, ये लगेगा। यहाँ आपके पास अगर तुलना करें तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो लिखना चाहो तो ए का मान 3 लिख दो, बी का मान कितना लिख दो 5 ए लिख दो। अब आप देख रहे हैं कि इस रूप में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब रूप में ये सवाल है, तो ये लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लगा दो। ए की जगह मान कितना लिखेंगे 3, माइनस बी की जगह कितना लिखेंगे 5a, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस ए और बी के वैल्यू को गुणा करना, ए का मान 3 इंटू बी का मान 5a प्लस बी स्क्वायर तो बी का मान 5a का स्क्वायर। देख पाने सभी, तो इस पूरे फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया ए और बी का, क्योंकि इस रूप में सवाल है तो इसमें रखेंगे, ये यहाँ रख दिया। आगे वाला ऐसे कैसे लिखना, माइनस का 45 ए ब्रैकेट में 3 माइनस 5, ठीक है। चलो बेटा अब देखिए ये जो है ना, ये और ये पूरे में कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस 5a बेटा पूरे में कॉमन ले लो। इसमें कॉमन का मतलब भाग देना होता है, ये इसमें पूरे में हटाएंगे तो फिर इसमें बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस ये 5 3 कितने हो गए 15a हो गए, प्लस इसको ऐसे रहने दो 5a का स्क्वायर, और बेटा इसमें ये कॉमन आ गया तो इसमें बच गया माइनस का 45a। इतना छोड़ दिया हमने, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, नो डाउट। चलो बेटा आगे बढ़े, तो देखिए आगे अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये अपने पास 3 माइनस 5a। अब एक चीज और है बेटा, ये जो अपने कॉमन लिया इसमें भी लिया और इसमें भी कॉमन लिया, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही तो करना था अपने को, ब्रैकेट के अंदर ही आ गया ना पूरा। अब देखो क्या क्या बच गया अपने पास, 3 का स्क्वायर हो गया और 15a प्लस में से माइनस के 45 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा 30a बचेंगे, और प्लस ये 5a का क्या है स्क्वायर है, 5a का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब अपन देखिए ये 3 माइनस 5a आ गया। अब इसको बेटा आप देख रहे हैं ये a का स्क्वायर, यानी कि इसका रूप बता देता हूं मैं, ये रूप क्या बना, ये बना देखो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी लिख सकते हैं इसको, और प्लस ये b स्क्वायर, इस रूप में बना। कैसे बना देख लो आप, ये a का मान ये b का मान है, ये a का मान ये b का मान है, इसमें आप रखेंगे तो ये बनेगा पूरा का पूरा, देख लीजिए आराम से पूरा बनेगा। बताओ ये किसके इक्वल होता है, तो ये आप बताएंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसी डिजाइन में बनेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझे आप कि ये फॉर्मूला ये लगाना अपने को यहाँ पे, तो इसको सीधा क्या लिख सकते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना 3 माइनस बी का मान कितना 5a का क्या बनेगा होल स्क्वायर। अब वही देखो सेम आ गया ना अपने पास, तो 3 माइनस 5a 1 टाइम, ये 2 टाइम है, तो 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a ऐसा कर सकते हैं। ये आ गया इसका आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस का 5a का होल क्यूब, ये 3 टाइम्स होगा, 1 2 3 बार सेम कोष्टक गुणा होगा तो होल क्यूब भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर इस डिजाइन में दे रखा तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे इसमें अपन करते हैं मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए अब इसका करने का। इसका बेटा जो नेक्स्ट 4th पार्ट है उसको देखिए अपन कैसे कर पाएंगे। इसका 4th पार्ट है वो है 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी और प्लस 108 ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
हम इसको 64a की क्यूब को 4a करके उसके ऊपर क्यूब कर सकते हैं। अब आप 4a को 3 टाइम्स गुना करेंगे 4a इंटू 4a इंटू 4a, तो आप देखना अपने पास यही मिलेगा 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 मिलेंगे आपको, a की क्यूब मिलेगा। -27 को अपन 3b करके ऊपर क्यूब कर सकते हैं। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से? ऐसे ही इनमें माइनस करके इनमें क्या कॉमन आएगा 144, और अपने पास 108 के अंदर क्या कॉमन ले सकते हैं ताकि अपने पास ये बचे। ठीक है ना? इन दोनों में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है बेटा। ठीक है, 144 और 108 है, इन दोनों में अपन कॉमन लें और चलो एक बार छोड़ दो, आगे देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। इतना तो समझ गया आप, 144 और a स्क्वायर बी और प्लस 108 ab स्क्वायर, आराम से बता देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो ये फॉर्म कौन सी बन गई, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। चूंकि a की क्यूब माइनस b की क्यूब बन गई, देखो माइनस है ना, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, क्या बताया था आपको, a माइनस b बताया था, और क्या बताया था, a स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा प्लस का ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई। अब आप देख रहे हैं ये a का मान, ये b का मान। ठीक है, तो a बराबर कितना है, 4a है, और b बराबर कितना है, 3b है। तो ये a और b के मान अपने पास है, तो यह लगा करके अब इसमें यहाँ पे ये फॉर्म बनना, देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसके इस रूप में तो बना हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। बात समझ आई आपको? तो यहाँ लगा दो, a और b का मान रख दो इसमें। तो a का मान क्या लिखेंगे, 4a, माइनस b का मान क्या रखेंगे, 3b। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में बड़ा कोष्ठक ले लें, तो a का मान 4a, ऊपर क्या लगा देखो स्क्वायर, और प्लस a का मान 4a इंटू b का मान 3b, एंड प्लस b का मान 3b का क्या करना है, स्क्वायर करना, मतलब सभी जगह रख दिया। ये a और b का मान गुणा कर दिया, कोष्ठक बंद। ये कहाँ रखा बेटा, ये जो है ये यहाँ रखा, इसकी जगह रखा। आगे क्या है, ये ऐसे कैसे। अब इसमें देखो कॉमन देख लो, अब यहाँ पे देख लो आप, माइनस, इनमें कॉमन आप क्या लेंगे, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या आ सकता है, तो अपन देखें तो कॉमन क्या आएगा, देखो अपने पास 36 कॉमन ले लो इसमें, 36, एक तो 36 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और एक a और b आ जाएगा कॉमन। तो 36 इसको यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं मिटा के थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ माइनस, ये माइनस का चिन्ह, और 36 ab दोनों में कॉमन ले लो। देखो अपने पास माइनस का 36 ab आप कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेते हैं उसका अपन भाग देते हैं, तो जब इसका इसमें आप भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 36 का भाग 144 में आप देख करके देख लीजिए कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 आएगा। ए बी का देंगे तो एक ए बचेगा, बाकी एक बी कट जाएगा तो ए बचेगा। ठीक है, फिर माइनस का प्लस में भाग देंगे, माइनस आएगा, और 36 का भाग 108 में देंगे, 36 दूनी 72, 36 108 होती है, 3 टाइम्स जाएगा। और ए बी का भाग देंगे, ए कटेगा पूरा का पूरा, बी स्क्वायर, इसलिए एक बी बचेगा। तो ये देखो ये चीज़ है ना, और ये चीज़ ये सेम आ जाएगी। देखो सभी क्वेश्चनों में सेम आ रही है ना, सेम आ जाएगी। अब आगे वाले में आपको क्या बताया था, ये जो 4a माइनस 3b जो सेम कोष्ठक आता है ब्रैकेट, वो कॉमन ले लो, ये ले लो इसमें, ये इसके गुणा में है ना, ये ले लो, और इसके गुणा में ये है, इसको तो दोनों सेम है, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें तो बचेगा 4a का स्क्वायर, और प्लस का इसको लिख दो 4 × 12, और ab आ गया गुणा करने पर, इसको ऐसे लिख दो प्लस का 3b का स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा, माइनस का 36ab। समझ गए? तो इसमें ये बच गया और इसमें ये बच गया, क्योंकि ये और ये दोनों का बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में बाहर निकालना है अपने को। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। अब आगे देखो इसमें थोड़ा सा ही है, इसको अपन आगे कैसे करेंगे। अब आगे आपको ये करना है, ये तो लिख दो ऐसे कैसे, 4a माइनस का 3b। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो क्या बचेगा, इसको लिख दो 4a का स्क्वायर, और अब देखो 12ab में से माइनस के 36ab जाएंगे, तो 12 कम कर दो, प्लस के काट दो इसमें, तो माइनस के कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। तो माइनस के 24ab बचेंगे, और प्लस का आपका ये जो 3b का स्क्वायर है, इसको लिख दो। अब देखो वापस बेटा यही चीज बन गई, क्या बन गई, आप तो सीधा लिख दो 4a माइनस 3b। अब सीधा लिख दो इसको कैसे, देखो ये a का मान ये a की जगह है और ये b की जगह है, ये a माइनस ये माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया करो, यहाँ पर प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया करो। तो a माइनस b का करेंगे, a का मान क्या लिखोगे 4a माइनस, और b का मान क्या लिखेंगे 3b का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर का रूप ही बन रहा है, यानी वो चीज़ वही है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4a माइनस का 3b ये आ गया, ये 2 टाइम्स इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, 4a माइनस का 3b एक बार लिख दिया, एक बार और लिख दो 4a माइनस का 3b। इस तरह से ये 2 बार है तो 2 बार ये लिख दिया, एक बार ये था, ये आ गया, 3 बार हो गए, ये इसका आंसर आ गया। आपकी बुक में ऐसे दे रखा है। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से बेटा, इसको कर पा रहे हो सभी बच्चे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा इस तरह से आपको सर्व समीकरण है ना वो अप्लाई करनी आनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसके जो सारे पार्ट हैं उन सभी में एक ही तरह का एफर्ट, एक ही तरीका लग रहा है, इसको आपको समझना है, ठीक है ना बेटा। मतलब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब और लास्ट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बन जाता फॉर्मूला, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला का बन जाएगा। इतने की बात है और क्या कर रहे हैं। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना, इसका क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका होल स्क्वायर करो ये आएगा अपने पास, ए स्क्वायर हो गया ना इसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस वाले में माइनस 2 गुना फर्स्ट और सेकंड, तो 2 गुना, तो पहले तो इनका करो 4 × 12 और सूत्र का 2 और आता है 2 गुना फर्स्ट और सेकंड, तो 4 × 12 दूनी 24 ab, तो देखो माइनस के 24 ab आ गया, प्लस बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर ये आ गया, ये लो इसका होल स्क्वायर बन रहा है, देख पा रहे हैं। चलो मिटा दें इसको, आगे देखें नेक्स्ट। तो सेम ही डिजाइन है बेटा सभी क्वेश्चनों में, घबराएं नहीं, आराम से मस्त रहें, दुरुस्त रहें और अच्छी तरह से इसको करते रहें, ठीक है। देखिए एक और अपन बताएं आपको इसमें, इसका जो 5th पार्ट है बेटा वो क्या है, इसमें क्या दिया हो देखो, 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 यानी कि 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर, 9/2 पी स्क्वायर देख पा रहे हैं, और प्लस 1/4 पी प्लस 1/4 पी, ये है, ठीक है। आपको तो इतना ही करना है। देखो पहले वाले में वही देखो, 27 पी की क्यूब को 3 पी लिख करके क्यूब कर सकते हैं, माइनस 1/216 को 1/6 का स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। अब इसको खोलेंगे 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, खुद को खुद से 3 बार गुणा करेंगे, ये मिलेगा आपको, और अगर इसको अपन खोलेंगे 3 बार तो ये आएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन आप देख पा रहे हैं माइनस, इनमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप बताओ, ऊपर देखो 9 है, इसमें कोई है क्या, इसमें नहीं है अपने पास, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इसमें अपन 2 कॉमन ले सकते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो कॉमन देखना है कि अपने को किसका अपने इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन देख करके इसको अपने को करना पड़ेगा। अब आप ये देख रहे हैं कि अपने पास ये 3p ऐसे बने, ठीक है, तो अपने को इसमें कॉमन लेकर के ये बनाना पड़ेगा आपको। अब कॉमन क्या, दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा बताओ भाई। चलो पहले वही चीजें पहले इसको लिख देता है, थोड़ी देर पहले बताओ, उसी तरीके से मैं पहले इसको बाद में बताता हूँ आपको, पहले इधर समझा देता हूँ, है ना, इधर समझा देते। इसको कैसे करेंगे देखो, अब ये क्या बन गया, ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का रूप बन गया, माइनस है ना, तो फॉर्मूला वही लगाना है, ए माइनस बी, और क्या लगाना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला सर्वसमी का बताई थी मैंने आपको। यहाँ ये ए का मान, ये बी का मान, बस ब्रैकेट के अंदर जो मान रख दो, ए का मान 3p कोमा बी बराबर कितना लिखेंगे 1/6, ठीक है। तो अब लगाओ इसमें, तो एक की जगह देखो ये, अब ये इस रूप में सवाल है, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है, ये ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। चलो ए का मान लिखो, ब्रैकेट में ए का मान 3p माइनस बी का मान 1/6, कोष्टक बंद। इसमें करें अपन, तो इसमें a 3p, इसका क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, प्लस ए और बी का मान गुणा करना, तो ए का मान 3p इंटू बी का मान 1/6 प्लस बी का स्क्वायर, तो 1/6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, देख पा रहे अच्छी तरह से, कोष्टक बंद। अब ये ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 और ये p, ठीक है बेटा। इतना समझ पा रहे सभी बच्चे। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब मेन चीज ये यहाँ पे अटकी है बेटा कि कॉमन अपन लें, इसके अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं ये आपको देखना है। तो चलो पहले तो इसको लिख देता हूं मैं, 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट के अंदर अपने पास ये आ गया 3p का स्क्वायर, और प्लस अगर इसको काटना चाहो तो 3 से देखो ये कट रहा है, 2 बार गया तो p/2, ऊपर तो p 1 से गुना होगा p आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, p को 1 से करेंगे p आएगा, नीचे 2 है, और प्लस इसको ऐसे लिख दो 1/6 का क्या बेटा स्क्वायर। लेकिन समस्या यहाँ पे है, इसमें अब आपको कॉमन लेना है, इसके अंदर कॉमन लेना है, और कॉमन में आपको पता है कि ऐसे लेते हैं कि ये 3p माइनस 1/6 है, इस डिजाइन में अपने पास आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब अपने पास कॉमन क्या आ सकता है, इस चीज को देखेंगे आपको। तो इसमें कॉमन देखिए बेटा, आपको कॉमन ये लें कि अपन इसमें ले लें कॉमन 6, तो 3 से ये अपने पास होगा। अगर आपको एक चीज बताएंगे, आपको अगर नहीं समझ में आया ना, तो ये जो पहले वाला ना ये 3p है, इसका इसमें भाग दे दिया करो पहले वाले में। देखो आपको पता बताएं, आपको तरीका बताएं, 9p स्क्वायर है अपॉन में 2 है, इसमें कितने का भाग दो, इस पहले वाले का भाग दो, ताकि आपको समस्या मिट जाए आपके पास। भाग देंगे तो इससे इसको काटो, आप कितने आ गए 3, कट गया ना 3 से, तो 3, तो 3/2, और ये p से इसको काटो ये p, तो 3/2p कॉमन ले लो आप, 3/2p कॉमन ले लो इसमें। बात समझ में आ रही है इसी तरह से। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन क्या लेंगे। देखो ये चिन्ह किसका है बेटा, माइनस का है, ये माइनस लिख लिया, और 3/2 और p कॉमन ले लिया कॉमन। चलो देखते हैं अंदर क्या आता है।
अब 3/2p कॉमन ले लिया आपने, तो जो कॉमन है तो उसका भाग देते हैं। तो पहले तो ये इसमें भाग देंगे इसमें, तो देखो मैंने लिखा 9/2p²। इसमें कितने का भाग देंगे जो कॉमन ले रहे हैं, 3/2p का भाग देंगे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, इस 3 का भाग इसमें देंगे 3 आएगा, इसको इससे कटेगा तो p आएगा, क्या बचेगा 3p बचेगा। ठीक है, फिर देखो ये इसका भाग देंगे उसमें, तो माइनस का प्लस वाले में भाग देंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब की बार किस में देंगे, देखे हुआ तो वो कितना है, देखो वहाँ पे p/4 ही तो है, p/1/4p का मतलब p/4। इसमें कितने का देंगे, 3/2 और इस p का देंगे। ठीक है, तो बात समझ आई। देखो तरीका क्या होता है, ये p/4 है, नीचे वाला बट्टा में इसको पलट करके गुणा में ले जाते हैं, तो पलट करके तो ये जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 3p है वो नीचे रहेगा। ठीक है, पलट करके इसको पलट दो और जो भाग में वो गुणा में आ जाएगा। अब देखो काटो इसको, p से p कट गया और 2 से इसका भाग 4 में जा रहा है 2 बार, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, नीचे अपने पास 3 दूनी कितने बच गए 6, तो 1/6 हो गए, तो 1/6 हो गए। आ गए ना सेम, देखो आराम से। तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं, मतलब आपको ये पता नहीं लगे ना क्या कॉमन आए, तो आप एक काम कर दिया करो, इसका पहले वाला है ना उसके इस पहले वाले में भाग देख करके जो बचता वो कॉमन ले लिया करो। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। फिर उसका जो कॉमन लिया हो, ये कॉमन ले लिया हमने, इस पहले का इस पहले इसमें मैंने भाग दिया, ये आया था, फिर इसका मैंने इन दोनों में भाग दूंगा, तो वो तो देना आता ही है, तो अंदर बच जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये देखो सेम आ गया, कॉमन ले लो, 3p - 1/6 सेम आ गया, तो अपने पास कोष्टक के अंदर इसमें तो बचेगा 3p² और प्लस ये p/2 और प्लस ये 1/6 का स्क्वायर, और इसमें भी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3/2p बचेगा। ठीक है बेटा, तो अपने पास ये बच गया 3p - 1/6 और ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दो 3p²। इनमें देखो ये p/2 और ये माइनस के, तो इसको ऐसे समझो, देखो रफ काम बता रहा हूँ, सभी देखेंगे, p/2 है और ये माइनस का 3/2p है। इनमें दोनों में 2 लगता है, ले लो, 2 में 2 का भाग देंगे 1 को p से करेंगे p, - 2 में 2 का भाग देंगे 1 को 3p से करेंगे 3p, p में से माइनस के 2p जाएंगे, p में से माइनस के 3p जाएंगे, तो माइनस के 2p बचेंगे, क्योंकि ये कट जाएंगे तो माइनस के 2p बचेंगे, नीचे 2 है, 2 से 2 काट दो, माइनस का p बच गया, तो ये माइनस का p बच गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि अपन ने p के एक जगह कर लिए, प्लस माइनस है तो कट करके हिसाब किताब कर लिया, इनका अपन ने हिसाब किताब कर लिया। ये इसको ऐसे लिख दो 1/6 का क्या होल स्क्वायर। तो अब देखो ये उसी डिजाइन में बन गया, ये 3p - 1/6। अब मैंने क्या कहा था, ये होल स्क्वायर बनेगा, ये a का मान ये b का मान, बीच में माइनस का निशान, तो आप क्या लिखेंगे 3p माइनस का निशान 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि 3p - 1/6 और ये भी देखिए ऐसे बन गया, ये भी इसको 2 बार 2 है तो 2 टाइम्स लिख दो 3p - 1/6 इंटू दोबारा लिख देंगे 3p - 1/6। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो सेम आ गए तीनों ब्रैकेट, एक ही डिजाइन के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, कर पा रहे हो अच्छी तरह से, चलो इस बात को समझे आप अच्छी तरह से। तो आज के क्लास में अपन इतना ही करेंगे। 9th क्लास वाले बच्चे अच्छी तरह से करें, सरसिमिका वाले क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से उनको बार बार आप रखो पे निकालें, तब जाकर ये सारे एफर्ट आप कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। घर पे छोटे बड़े बुजुर्ग जो बच्चे हैं उन सभी का, बड़े बुजुर्ग बच्चे का मतलब छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो हैं, वृद्ध आदमी हैं, उन सबका ध्यान में रखना है और अपना भी ध्यान में रखना है। अनचाहे रूप से अपने हाथ नाक कान किसी को नहीं छूना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, पढ़ाई करनी है, मस्त रहना है, घर पे अच्छी तरह से रहना है। ठीक है ना, चलो इसी रुसा उमंग के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।